हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेंड सेट वार्डरोब। जी हाँ, वही चैनल जिसे आज तक कोई ख़रीद नहीं पाया। आज मैं पूरा का पूरा टिफनी ब्लू बन के बैठा हुआ हूँ। Alba EL431X1 एंड दिस थिंग टू। सो Alba की घड़ी पहन करके आज हम लोग बात करने वाले हैं Alba की एक न्यू रिलीज़ के बारे में। क्रोनोग्राफ फ्रॉम Alba which looks like the Speedmaster. After a lot of time मुझे finally एक Alba की घड़ी मिली है जिसको मैं रिव्यू करना चाहता हूँ because they keep launching certain things, but मैं हमेशा उसे रिजेक्ट कर देता हूँ for the review. But finally कुछ ऐसा मुझे मिल गया है जो मुझे मज़ा एकदम उसने जो है ना enhance कर दिया है मेरी ज़िंदगी में. So these are the chronograph watches. आज हम लोग जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं. It is going to be the blue color and the black color. We don't have the green color. उस पर वीडियो बनाना मैं भूल गया था. आप इन दोनों वॉचेस को देख करके समझ जाएंगे कि ग्रीन वाली कैसी लगने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट अप विद द रिव्यू ऑफ दिस वॉच. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस. इट्स वेरी नॉर्मल. कुछ भी नहीं है, बस बॉक्स ऐसे करके खुल जाता है और आप लोग देख सकते हैं बॉक्स में आप लोग को एक्स्ट्रा रबर स्ट्रैप देखने को मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम Alba. ये अच्छी चीज़ है. आई थिंक फर्स्ट टाइम किया है उन्होंने ये. तो यू कैन लुक एट दीज वॉचेस अप फ्रंट. दे लुक वेरी ब्यूटिफुल. ब्लैक वाली तो एकदम ही स्पीड मास्टर लग रही है, बट द ब्लू वन ऑल्सो लुक्स अ लिटिल क्लासिकल इन माई ओपिनियन. थोड़ी सी एक पुरानी घड़ी वाली वाइब भी है ब्लू वाली में, लेकिन द ब्लैक वन लुक्स न्यू, लुक्स लाइक द स्पीड मास्टर. यू कैन सी द फंक्शनैलिटी ऑफ द वॉच. नॉर्मल क्रोनोग्राफ है. यू कैन सी नीचे सेकेंड्स हैंड है, ऊपर क्रोनोग्राफ सेकेंड्स हैंड जो चलता है आपका, द बिगर हैंड. इट इज़ लाइक दैट. एंड I think this watch uses the VK series or VB series movement. The most exciting part about the watch is its dial, of course. Firstly, you can see कहाँ पर date है इसकी. The date is at the 12 hour, जिसकी वजह से इसके dial को एक ऐसी डेप्थनेस मिलती है जो यूजुअली और किसी क्रोनोग्राफ वॉच को नहीं मिलती है. जसमन जी, मुझे लगता है आपके लिए मुझे क्रोनोग्राफ वॉच मिल गई है जो थोड़ी अलग हो. बिफोर वी मूव अहेड इन द रिव्यू ऑफ दिस वॉच, आप लोग को बता दूं ये घड़ी जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी जिनका रिस्ट साइज 6 इंचेस के ऊपर होगा. 6.2 6.3 होगा, जैसे मेरा है, चलेगा. 6.5 होगा तो बेस्ट रहेगा. 6.5 के ऊपर होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन 6.5 इज यू कैन से बेयर मिनिमम. नाउ इफ यू लुक एट द ग्लास ऑफ द वॉच, इसके ग्लास के एजेस में यू कैन सी देयर इज अ लिटिल एक अच्छा सा टेक्सचर ऐड किया हुआ है विच लुक्स वेरी नाइस. वो अप फ्रंट ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे कैमरा में उतना मज़ेदार नहीं लग रहा है. एंड यू कैन सी द ब्रेसलेट ऑफ द वॉच. ब्रेसलेट जो है ना वो मैं कहूँगा डिसेंट है यार, बहुत अच्छा नहीं है. प्राइस के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है. आप देख सकते हैं इट्स लाइक क्वाइट फ्लिम्जी, और जो फील होता है ना ब्रेसलेट का, यू फील गुड वाइल यू होल्ड द ब्रेसलेट. एक अच्छा सा फील आता है, एक प्रीमियम फील आता है. इट्स नॉट अ सॉलिड ब्रेसलेट. Alba से हम लोग की शिकायत रही है हमेशा कि ये लोग घड़ियाँ जो बनाते हैं अच्छी होती है लेकिन बड़ी बनाते हैं. जैसे ये ड्रेस वॉच है Alba की EL431X1. इट कुड हैव बीन 38 mm ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन 41 mm एक्चुअली है. इट लुक्स गुड, बट स्टिल अगर केस साइज इसका छोटा होता, वॉच का पूरा फॉर्म फैक्टर ही छोटा होता, तो इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर. बट नाउ इफ यू लुक एट दिस क्रोनोग्राफ, यू कैन सी इसके जो लग टू लग है इसको कितनी ज़्यादा एग्रेसिवली बेंड किया गया है, जिसकी वजह से इसका लग टू लग डिस्टेंस जो है दैट इज़ लाइक 47 mm, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ वॉच विच हैज़ 40 mm ऑफ केस. ये जो एग्रेसिवनेस इन लोगों ने दिखाई है इस घड़ी के लग टू लग को कम करने में, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है. एंड द वॉच इज़ एक्चुअली अ स्ट्रैप मॉन्स्टर. कोई भी स्ट्रैप इसमें लगा सकते हो. हर टाइप का स्ट्रैप, हर टाइप का ब्रेसलेट अच्छा लग सकता है इस घड़ी पे. ब्रेसलेट का मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ स्ट्रैप का मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ. अ लॉट ऑफ स्ट्रैप्स आर गोइंग टू लुक वेरी नाइस ऑन दिस वॉच. इवन द ब्रेसलेट विच इज अटैच्ड टू द वॉच राइट नाउ, दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट. बहुत मज़ेदार नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है, यूज़ किया जा सकता है उसको. इट इज़ अ ब्लैक वॉच एंड यू कैन सी इनसाइड द डायल यू हैव येलो एंड ग्रीन कलर के मार्कर्स विच एड्स अ वेरी नाइस एलिमेंट टू द डायल. द सेम थिंग गोज ऑन विद द ब्लू कलर एंड द ग्रीन कलर टू. उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं. एंड इफ यू लुक क्लोजली इन टू द डायल ऑफ द वॉच, यू कैन सी इसमें Alba लिखा है, क्रोनोग्राफ लिखा है, 10 बार लिखा है, विच मीन्स इट हैज़ 100 meters of water resistance, which is very good. And if you look at the back of the watch, it looks very empty in my opinion. बड़ा ही खाली सा है ये, लेकिन ठीक है, अब क्या कह सकता हूँ मैं. So if you talk about the sizes of the watch, it is pretty evident. 40 mm case है, and the watch has 47 to 48 mm of lug to lug. And my wrist size, you can see my wrist size is 6.2 to 6.3 inches, and you can see the watch looks big on my wrist obviously, but ऐसा नहीं है कि रिस्ट के बाहर निकल रही है. इन लोगों ने जो काम किया है इसके लग टू लग डिस्टेंस को कम करने में, जो एग्रेसिव बेंड दिया है,
उसकी वजह से इट इज़ फिटिंग ऑन माई रिस्ट। इवन इफ आई वॉन्ट टू परचेज दिस वॉच आई कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। फाइनली एक और क्रोनोग्राफ वॉच ऐसी आ चुकी है मार्केट में जिसको मैं खुद से परचेज करना चाहता हूँ। आई वुड लव टू गेट दिस वॉच, इट लुक्स ब्रिलियंट। और एल्बा की घड़ी है, ऑब्वियसली यू हैव द ट्रस्ट ऑफ सेको, तो घड़ी कुछ होना नहीं, कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी आप लोग को मैं डायल के एकदम अंदर घुस के दिखाना चाहता हूँ पहले इस घड़ी के बारे में। सो यू कैन सी द वॉच हैज़ बटरफ्लाइज इनसाइड द डायल। अब इन लोगों ने बटरफ्लाई क्यों ऐड करी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ख़राब नहीं लगती है, नहीं ऐड करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अब कर दी है तो मना तो नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। द वॉच लुक्स वेरी गुड। बटरफ्लाइज को ऐड होने की वजह से इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं आती है, कोई ख़राब चीज़ एडअप नहीं होती है। द वॉच स्टिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये घड़ी जो है ये कॉस्ट करती है 17,000 रुपये, जिसपे मैं इसको 1% भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन ये आपको सेल पे, मैंने अभी देखी है मिंत्रा पे सेल चल रही थी एंड वॉच वॉच फॉर अराउंड 12,000 रुपीज़। 11:30-12 पे घड़ी देखने को मिल जाए तो इसको परचेज किया जा सकता है। इट इज़ अ ब्रिलियंट पीस। इस घड़ी को मैं खुद अपनी बकेट लिस्ट में डाल रहा हूँ बिकॉज आई लव इट। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, एंटरटेनिंग लगा, जो भी लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई सवाल होता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ईजिली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, एक्चुअली वहाँ बेटर रहेगा, मैं 1-on-1 रिप्लाई दे पाऊंगा आपको। At Trendset Wardrobe, you can follow me on Instagram, and I will see you in the next one now. Goodbye, thanks for watching.